नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी स्टडी में। तो जेपीएससी पीटी 2021 के लिए इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि भारत का संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये फर्स्ट क्लास है। आगे भी इससे रिलेटेड क्लासेस आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे, क्योंकि ये पीटी की तैयारी चल रही है और मेंस की तैयारी के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव में और पूरे थ्योरेटिकल रूप में जानना आवश्यक है। हालांकि इसके साथ साथ कुछ अन्य जानकारी भी बताने का प्रयास हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, यानी कि संपूर्ण समझौते में किस चीज का प्रावधान था? तो हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन हैं चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1862 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी ए 1773, बी 1771, सी 1785 और डी 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्वेश्चन 4, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? सम्राट का स्त्रीलिंग है यहाँ पर सम्राज्ञी, कब नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा 1876 ईस्वी में भारत की सम्राज्ञी उन्हें नियुक्त किया गया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी 1873 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन 5, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, जिसमें कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन करने के लिए ये उद्देश्य सुधार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीयों को सन 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना, यानी कि टोटल सत्ता, सार्वभौम का मतलब होगा पूरे रूप से सौंपने की योजना, किस प्लान के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा माउंटबेटन प्लान, यानी कि माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, यानी कि किस प्लान किस मिशन के द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन के कहने के पर ही भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। भारतीय हमारे क्वेश्चन 9, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से किस चीज का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को वोट देने के अधिकार को उल्लेख नहीं किया गया था, इसे बाद में जोड़ा गया। क्वेश्चन 10, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श, यानी कि माइंडसेट किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका, यानी कि संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य था, इसमें उद्देशिका में ही प्रतिबिंबित होगा। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण को कौन से हैं? भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संसदीय प्रणाली को संशोधित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में ये सब बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकार, क्वेश्चन नंबर डी, आपका जो फंडामेंटल राइट है ये दोनों के अधिकार के अंतर्गत आता है, दोनों इनका संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उक्त सभी, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकार का संरक्षण, तीनों चीज लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 14, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्ति यहाँ पे गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इसमें से आपके कितने सही आंसर हुए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक क्लास 1 है पॉलिटी के, आगे भी पॉलिटी की क्लास चलेगी और झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर्स की भी वीडियो आएंगे। तो लगातार चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।